और आपकी हेयर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आप अच्छे से रहोगे। ये स्किन के फोड़े फुंसी में बहुत काम करता है और हेयर फॉल में भी काम करता है, क्योंकि ये नीम जो होता है ये स्किन प्रॉब्लमों को दूर करता है। जो भी कोई भी स्किन के संबंधित प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है। तो आपको क्या करना है, एक जो ये स्टीम, बहुत सी लेडीज है जैसे कि माँ भृंगराज ऑयल की मालिश करती है, कोकोनट ऑयल की मालिश करती है, सरसों के तेल की मालिश करती है, बादाम के तेल की मालिश करती हैं, तो वो किसी भी तरीके से अपने सर में मालिश कर सकती हैं, स्टीम ले सकती हैं। लेकिन अगर आपके नीम की पत्तियों से एक बार अगर स्टीम ले लिया तो आपको ये 100% कारगर होगा। इसका मैं, अगर एक बार या दो बार अगर आपने स्टीम ले लिया तो डैंड्रफ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक तरीका है और ये नेचुरल तरीका है। ये बहुत ही अच्छा रहता है बालों के लिए, नीम बहुत ही अच्छा रहता है। तो पॉट में क्या है कि नीम की पत्तियाँ डाल देना है और उसके बाद में आपको स्टीम लेना है 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद में अपने सर को वॉश कर लेना, पानी से अच्छे से वॉश कर लेना।
आज हम आपको बताएंगे कि बालों में स्टीम कैसे दिया जाता है और किसी के बहुत ही बाल क्रेजी हो, रूसी हो, बालों में डैंड्रफ हो तो उसको कैसे मिटाया जाता है। तो उसके लिए हमने इस पॉट के अंदर नीम के पत्ते डाल दिए हैं और नीम के पत्तों से हमने इसमें स्टीम बनाना चालू किया है। नीम के पत्तों से क्या होता है, नीम एक तो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और जो स्किन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे पूरी बॉडी की स्किन कहीं से भी ले लो, अगर वो नीम की पत्तियों से बहुत जल्दी सही हो जाता है। तो हेयर की जो भी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें नीम बहुत ही कारगर होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने नीम की स्टीम पहले किसी भी भगोनी पॉट में भी ले सकते हो आप, तो मैंने भी कई बार नीम का स्टीम लिया, जैसे कि मेरे हेयर फॉल होना, बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, ये प्रॉब्लम रही है तो मैंने नीम की पत्तियों से स्टीम लिया है और ये बहुत ही अच्छा है। आप ज़रूर लेके देखना, आपके बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, ना क्रेजी होंगे, ना टूटेंगे, बालों की लेंथ बढ़ना चालू हो जाएगी। ये 100% है क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया हुआ है। लेकिन बहुत सी लेडीज़ें जब अपने स्टीम देती है तो विटामिन ई की मालिश करती है या ऑयल की मालिश करती है, कोकोनट ऑयल है, डायमंड वो ये नीम का पानी बिल्कुल वार्म हो चुका है और स्टीम बनकर इसमें आ गया है। तो स्टीम आ गया है इसमें, तो आप स्टीम 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, कितने भी टाइम आप दे सकते हो। और किसी के बाल बहुत ही क्रेजी है, बहुत गंदे हैं, तो आप 30 मिनट दे सकते हो, 20 मिनट, 10 मिनट भी आप हेयर स्टीम दे सकते हो उसको। और इस मशीन से आप हेयर स्टीम दे सकते हो। मशीन नहीं है तो किसी भी भगोनी या पॉट में आप पानी गर्म करके उसमें ये नीम के पत्ते डालकर और टॉवल को उसमें भिगोकर अपने सर में बांध सकते हो। इससे आपके डैंड्रफ की समस्या 100% ख़त्म हो जाएगी। देखिए, आज मैं आपको बालों की केयर करना बताऊंगी इस स्टीमर मशीन के साथ में। ये स्टीमर मशीन है, इसके पॉट में मैंने कुछ ये नीम के पत्ते, जो सभी जानते होंगे, करी पत्ता या कड़ी नीम के पत्ते, इस बाउल में मैंने डाल दिए हैं। ये स्टीमर मशीन है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि बालों की केयर इसके द्वारा कैसे करें। वैसे आप सब जानते हैं कि सिर के बालों को स्वस्थ, सौंदर्यवर्धक और नियमित देखरेख के लिए इन्हें भी नियमित सौंदर्य उपचार देने चाहिए। बाल हमारे चेहरे की संपूर्णता की मतलब सुंदरता को और भी निखारते हैं। चेहरे के साथ साथ इनका सौंदर्य भी महत्वपूर्ण होता है। बालों का सौंदर्य उनके स्वस्थ रहने से ही निखरता है। अतः आपको क्या करना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। किसके बालों का, जैसे कि बालों में रूसी नहीं होना चाहिए, बालों का झड़ना नहीं चाहिए। बाल जैसे कि किसी के बहुत घने हैं तो झड़ झड़ के बिल्कुल बाल डैमेज से हो जाते हैं, तो बालों को डैमेज नहीं होना चाहिए। बालों को स्वस्थ रखने के लिए उनके पोषण की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। तो कई बार अब क्या है कि खाने की प्रोटीन की कमी से भी या बालों की जड़ों से उनको बालों को पोषण नहीं मिल रहा है, तो कई बार पोषण की कमी से बाल झड़ने लग जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो उनके पोषण के लिए नियमित रूप से स्कैल्प मसाज, भाप थेरेपी, हेयर कंडीशनर उपचार उत्तम लेने चाहिए आपको। तो मैं आपको एक आयुर्वेदिक तरीका बताऊंगी आज, इसमें पूरा अच्छी तरीके से बताऊंगी। किसी के पास में स्टीम मशीन अगर नहीं है तो वो भी बताऊंगी कि आपको कैसे लेना है। आपके बालों की जो रूसी होती है, डैंड्रफ होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये आयुर्वेदिक है। ये मैंने खुद ने किया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा रहता है। आप एक बार ज़रूर देखना। जैसे कि अपन रोज लेते हैं बालों में स्कैल्प को, बालों को प्रकृति के रूप में अच्छे से रखने के लिए तेल लेते हैं, शैम्पू लेते हैं, कंडीशनर, पैक वगैरह आज आदि का काफ़ी सामान लेते हैं। तो जैसे कि स्कैल्प को ओजोन और लेजर के भी लाभ प्राप्त होते हैं अपन को
अगर अपन करते हैं तो इससे भी अपन को काफ़ी सारा लाभ मिलता है। बाल लंबे होने लग जाते हैं, घने हो जाते हैं। बहुत से लोग कंडीशनर, रिपेयरिंग, कंडीशनर आदि करवाते हैं। बहुत से लोग स्प्रे भी करते हैं बालों को शाइनिंग रखने के लिए। तो आपको क्या है कि बालों के स्वास्थ्य के उपचार का बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बहुत सी ले लीजिए महिलाएं केमिकल यूज नहीं करती हैं, तो केमिकल यूज नहीं करती हैं तो आपको आयुर्वेदिक तरीके से भी करना चाहिए। और ये बिल्कुल भी प्रॉपरली आयुर्वेदिक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी, अभी बालों का रिजल्ट भी बताऊँगी और इस मशीन को चालू करके भी बताऊँगी। अभी मैंने इस बाउल के अंदर ओनली नीम के पत्ते डाले हैं, जो कि यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ये नीम के पत्ते हैं। आप करी पत्ता, नीम के मीठे पत्ते भी यूज कर सकती हैं, जो भी आपके पास में है उसको। बहुत से लोग आजकल क्या है, कलरिंग भी करवाते हैं, ब्लीचिंग, स्ट्रेक्स, पार्म स्ट्रेटनिंग, क्रेपिंग, ट्विस्टर, वेव, रोलिंग, सेटरिंग, ब्लो ड्रायर, विभिन्न प्रकार की मतलब काफ़ी चोटियाँ वगैरह बनवाते हैं। तो चोटियों से भी बाल खिंचते हैं। जैसे कि नई नई हेयर स्टाइल की चोटियाँ बनवाते हैं तो बाल खिंचते हैं, तो बाल क्रेजी हो जाता है। तो बाल क्रेजी हो जाते हैं तो बाल बहुत गंदे, उलझे, अजीब से लगने लग जाते हैं। अगर बालों में पोषण है, बालों में शाइनिंग है, बाल बिल्कुल सिल्की रेशमी है, तो आप कोई भी हेयर स्टाइल भी बनवाओगे तो जल्दी से आपका बाल बिल्कुल नहीं उलझेगा, चाहे आपके बाल कितने भी लंबे हों। तो जो ये आज मैं चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, इससे आपको कितने लाभ मिलेंगे वो सारे लाभों के बारे में बताऊंगी। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ पहले कि आपको इससे लाभ क्या क्या मिलने वाला है। इससे आपके बाल बिल्कुल रेशमी रहेंगे, सिल्की रहेंगे, बालों की जड़ों में डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं आएगा, और जो बाल क्रेजी हैं वो भी बहुत सुंदर हो जाएंगे, और जो डैमेज दो मुँह के बाल हैं उनको भी ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। क्योंकि बालों में पोषण मिलेगा, बालों में पोषण मिलेगा तो बाल टूटेगा नहीं, बाल टूटेगा नहीं तो दो मुँह के बाल बिल्कुल नहीं होंगे। आपने कई बार देखा होगा कि बाल दो मुँह का कब होता है, इस पे आप गौर करिएगा। जब बाल आपका बीच में से टूटता है तब आपका बाल दो भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि खिंच के बाल टूटता है तो दो भागों में बाल बीच में से कहीं से भी कमज़ोर पड़ जाता है। जब उसको पोषण नहीं मिलता है, तो पोषण नहीं मिलता है तो बाल कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होने पर टूटता है तो वो दो मुँह का हो जाता है। उससे अपन बालों में दो मुंह के बाल बोलते हैं। बाल क्रेजी हो गए हैं, रफ्चर हो गए हैं, तो वो उसको सही करने के लिए कारगर उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको इसको एंड तक देखना, मैं पूरा आपको इसके बारे में बताऊंगी। मतलब कैसे आपको इसको यूज करना है और कैसे आपको अपने बालों को सुंदर बनाना है। जो ये हेयर स्टीमर मशीन है उसके द्वारा मैं आपको बताऊंगी। वैसे देखो, बालों को अगर आपको स्वस्थ और पूर्णतः अच्छे से रखना है तो खाने में आपको वो प्रोटीन वगैरह लेना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग शैम्पू वगैरह खूब अच्छे से यूज करते रहते हैं, लेकिन बालों के बारे में समझते नहीं है कि बालों को कौन सी विटामिन चाहिए, कौन सी प्रोटीन चाहिए। वैसे विटामिन ए, और जितना आप विटामिन ए लोगे तो बालों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। जैसे आपने पनीर ले लिया, दूध ले लिया, दाल, तो ये क्या है कि विटामिन ए की कमी को मतलब पूरा करते हैं। इससे बालों में जो रूखे होते हैं ना बाल, वो रूखापन या खुरदरे नहीं होते, बाल बिल्कुल सिल्की रेशमी रहते हैं। जैसे कि दूध लेना है, दाल लेना है, पनीर, तो ये खाने में आप अगर इनको लोगे, खाने में आप इनको इंक्लूड करोगे तो आपको बिल्कुल रुचि नहीं आएगी। ये 100% है और बाल बहुत अच्छे सुंदर रहेंगे। खाने के साथ साथ आपको ये सब करना है तो आपके बाल 3 साल के अंदर घुटनों तक आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये मैंने खुद ने करके देखा है। मेरे बाल बहुत ही लंबे और घने और सुंदर थे। विटामिन ए के साधन जैसे कि आप समझ रहे हो, मैंने बताया आपको, दूध है, पनीर है, दाल है। नॉन वेज खाने वाले अंडा, जर्दी, काफ़ी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे यहाँ पर ये अलाउ नहीं है। इसलिए मैं आपको कहूँगी भी नहीं कि आप ये चीज़ खाइएगा, है ना। दूध है, मक्खन है, गाजर है, टमाटर है, सलगम है, आदि खाने से आपके विटामिन ए की मतलब सारी बॉडी के अंदर पूर्ति होती है। तो इससे आपके बाल क्या है कि रेशमी, सिल्की, मुलायम अच्छे होते हैं। वैसे आंवला खाने से भी और नींबू खाने से भी, एप्पल खाने से भी बालों में बहुत अच्छा रहता है ये भी। तो हरी सब्जी वगैरह खाते हैं, पोषण वाली कोई भी चीज़ हो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं काम करेगी, लेकिन बालों के लिए खासकर टमाटर, दूध, मक्खन, गाजर आदि आपको खाना चाहिए, पनीर वगैरह, दाल वगैरह। तो ये विटामिन ए की पूर्ति करते हैं। मेरे कहने का मतलब है बाल प्रोटीन से बने होते हैं और इसलिए इन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और विटामिन ए और प्रोटीन आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाल
प्रोटीन से ही बने होते हैं, बाल प्रोटीन के बने होते हैं। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बाल प्रोटीन से बने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे तो आप प्रॉपरली अपने बालों की केयर कर पाओगे। बालों की केयर करोगे तो खाने में भी वो चीज़ अलर्ट करोगे तो आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैं हेयर स्टीम देने की बात कर रही थी आपसे। तो मैं आपको बताऊंगी कि नीम की पत्तियों से कैसे आपको अपने स्टीम देना है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके चेहरे पर बाल अच्छे नहीं हैं तो आप कितनी भी सुंदर हो, कहीं ना कहीं आपकी सुंदरता को वो गायब कर देता है। आपके बाल कटे फटे अजीब से हो रहे हैं तो आपकी सुंदरता को वो 100% गायब करते हैं, मानो या ना मानो। तो आपको बालों का अपना, जैसे सारे शरीर के अंगों की अपन देख रेख करते हैं तो उसी तरीके से अपने बालों को देख रेख करनी चाहिए। बालों और आपकी हेयर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आप अच्छे से रहोगे। ये स्किन के फोड़े फुंसी में बहुत काम करता है और हेयर फॉल में भी काम करता है, क्योंकि ये नीम जो होता है ये स्किन प्रॉब्लमों को दूर करता है। जो भी कोई भी स्किन के संबंधित प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है। तो आपको क्या करना है, एक जो ये स्टीम